विश्व भर में लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से जागरूक और सावधान करने के लिए स्योहारा में विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपको रूबरू करा रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सत्यवीर चौहान से, जिन्होंने अपने 18 साल की सफल प्रैक्टिस के अंतर्गत दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, चंडीगढ़ और मुरादाबाद के कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवा देने के बाद अपने निजी और तमाम सुविधाओं से लैस अस्पताल में कैंसर मरीजों की सेवा कर उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। कैंसर से परिचय कराते हुए डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान ने बताया कि कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो वे मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कई कैंसर कोशिकाओं के ढेर या गुच्छे बना लेते हैं, जिससे एक ठोस गांठ बन जाती है। दूसरे कैंसर जैसे ल्यूकेमिया खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैलते हैं और एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। जैसे ही ठोस गांठ बढ़ती है, कुछ कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर सीधे आसपास के शरीर में फैल जाए। वह स्थान जहां कैंसर सबसे पहले शुरू होता है उसे प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है। मेटास्टेसिस कैंसर का नाम प्राइमरी ट्यूमर से लिया जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि हड्डी में शुरू होकर फेफड़ों में फैल गया, मेटास्टेसिस ऑस्टियोसार्कोमा बोला जाता है। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज स्योहारा में मेडिकल कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है? बेसिकली स्योहारा से ही हम लोग हैं। हमारे ख़ानदानी घर है, यहाँ पर हम लोग आते रहे हैं, जुड़े रहे हैं हमेशा से। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी जो है वो स्योहारा में ही हुई, जैन पाठशाला में हुई, और मेरे से बड़े भाई बहन भी जो थे वो भी सब स्योहारा से ही पढ़े हैं। प्राथमिक शिक्षा हम सब की जैन पाठशाला में हुई। उसके बाद मेरी तो नहीं हुई मुस्लिम खुदरत इंटर कॉलेज में शिक्षा, लेकिन मेरे बड़े भाई बहनों की सबकी शिक्षा मुस्लिम खुदरत इंटर कॉलेज में हुई आगे की। मैं यहाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद मैं यहाँ से दिल्ली चला गया था। उसके बाद अभी मैं सीनियर सर्जन हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में। और हमारे पिताजी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं स्योहारा से, और उनका एक मेरे लिए ये आदेश था कि कम से कम अपने लोगों की सेवा करनी है और मंथ में एक बार, मुमकिन हो तो महीने में एक बार जाकर फ्री ओपीडी करनी है। अब महीने में एक बार आना तो मुमकिन होता नहीं। आज हमारे पिताजी को गुजरे हुए 1 साल हो गया। पिछले साल 4 फरवरी 2023 में उनका निधन हुआ था। तो उन्हीं की उस आदेश का पालन करने के लिए और उनकी याद में हमने इस फ्री ओपीडी का हेल्थ चेकअप कैंप का आज अपने यहाँ कार्यक्रम रखा। सर, कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कैंसर बेसिकली क्या है, एक बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कैंसर अकेला ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो पूरी तरीके से क्यूरेबल है। आपको अगर कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो आपको अगर शुगर हो जाए तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर हाइपरटेंशन हो जाए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं कर सकते। कैंसर अकेला ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको आप पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। ज़रूरत है उसको सही समय पे जानने की। बेसिकली कैंसर में सिर्फ एक ही चीज़ है, वक्त की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग वाला जो वक्त है, जब स्टेज 1 और 2 है, अगर आपने उसको इधर उधर घुमा दिया, आपने उसमें देसी दवाइयाँ इधर उधर की चीज़ों में अगर उस वक्त को आप ख़राब कर दिया तो सीधे सीधे स्टेज भी बढ़ जाएगी, मरीज का खर्चा भी बढ़ जाएगा और मरीज के सही होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे। कैंसर से बचने के लिए आज के टाइम में हम कितनी भी कोशिश करें कैंसर से नहीं बच सकते, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके सोने तक आधे काम ऐसे करते हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर बनने के चांसेस बढ़ाते हैं। आप लेट उठते हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, खाने पीने का लाइफ स्टाइल लोगों का ख़राब है, स्मोकिंग भी लोग करते हैं, ड्रिंकिंग भी लोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम जैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जैसे वातावरण में रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरीके की हमारी सब्जियों में आजकल पेस्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, लेकिन क्या है कि हम इसको बेसिकली अगर बीमारी हो गई तो उसको सही समय पे पकड़ें, जो भी इसके वार्निंग साइंस हैं उनको जानें। और बिल्कुल सिंपल है, कुछ वार्निंग साइन नहीं है। शरीर के अंदर किसी भी तरह का बदलाव अगर आपको दिख रहा है, नॉर्मल चीज़ से कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। जैसे कि आपको लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, शरीर में कोई मस्सा या कोई तिल बड़ा होने लगे, किसी तरह का कोई लंप शरीर में प्रकट हो जाए, फीमेल के ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जाए, गले में कोई गांठ हो जाए, सांस फूलने लगे, खांसी ज़्यादा दिन तक रहने लगे, मुंह के रास्ते से खून आने लगे, या गले में या कहीं भी किसी भी तरह की
कोई गांठ पैदा हो जाए या निगलने में दिक्कत हो जाए। अगर यही सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादातर चीज़ों को पहचान लेंगे, और किसी भी चीज़ की अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हल्का सा दिमाग में रहना चाहिए कि यार आजकल ये गांठ वांठ कैंसर भी हो जाती हैं, भले उसे नॉर्मल टीबी की गांठ क्यों ना हो। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। ठीक है सर।